देखिए जो आगे बच्चे बैठे हैं, आप लोग धीरे धीरे पीछे घपट जाइए, बदमाशी मत करिए बेटा। ये आप ही लोगों के लिए है, और रास्ता को क्लियर रखिए ताकि पीछे वालों को भी दिखाई सके। तो बढ़िया ढंग से वहीं बैठ जाइए, अब हिलिए डुलिए मत कि घसकते आगे बढ़ जाइए। हाँ, और ये रास्ता क्लियर रखिए कि किसी चीज की जरूरत होगी, देखिए बहुत जगह है, बढ़िया ढंग से देखिए तो ये रात तक चलेगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे पूरा म्यूजिक सिस्टम है, उसके पीछे बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहाँ पे लाइनें हैं। आपके पैर से हाथ से गलती से भी अगर वो टच हो जाएगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पीछे ना आए बिल्कुल भी, जहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रीशियन और म्यूजिशियंस हमारे बैठे हुए हैं। और लीजिए, रात तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसके बाद दुर्गासुर नामक दैत्य का संहार देवी ने कैसे किया, देवी का एक नाम दुर्गा क्यों पड़ा, इस कॉन्सेप्ट को ये तीसरा हो गया। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही आध्यात्मिक नॉलेज मिलने वाला ये प्रोग्राम है। तो एक भाव नृत्य के बाद तो लीजिए, रात तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बहुत ही प्यारा ये भाव नृत्य प्रभु राम के पावन चरण और ऐसे ही
बहुत बढ़िया। देखिए प्रभु श्री राम 28 सितंबर को यहीं पैदा हुए और कल यहीं हवन पूजन के साथ 5 परिक्रमा लगाकर इसी वट वृक्ष में समाहित हो जाते हैं। रामायण के राम तो सरजू में समाहित हुए, लेकिन हरशंकरी के प्रभु श्री राम कल इसी में समाहित हो जाएंगे। इस वट वृक्ष की छाया में यह पूरा नगर राम के आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित होता है। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया रामलीला और 18 दिन देखे, आज भी देख रहे हैं। मैं बच्चों से केवल गुजारिश करूंगा कि शांति से बैठे रहें और यह राम राज्याभिषेक एक अद्भुत यादगार राम राज्याभिषेक के रूप में, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे भाई बहनों का है, इसके लिए कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वाल्मीकि जी चालू करिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं उसके बारे में जब तक भली भांति बताई ना जाए वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। तो निवेदन है इस कथा को आप 3-4 मिनट में सुन ले, उसके बाद आप देखें तो आपको आनंद मिलेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या हुआ। आपने रामानंद सागर जी का रामायण देखा होगा, जिन चीजों को दिखा नहीं पाते थे वो हफ्ते 15 दिन पर टॉक देते थे, यानी प्रवचन दूरदर्शन चैनल पर करते थे और उन चीजों को वो बताते थे कि कब कैसे हुआ, किस पुराण में इसका उल्लेख आता है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ जो रामानंद सागर जी ने किया था। तो दुर्गा माता की पूजा हम इंडियन, हम भारतवासी करते हैं। हर घर में माँ दुर्गा की मूर्ति कैलेंडर जरूर आपको दिख जाएगी, लेकिन माता का एक नाम दुर्गा क्यों पड़ा, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो निवेदन है आप पहले सुन ले, फिर आप देखें, बहुत आनंद मिलेगा। यही मैं बताने जा रहा हूं कि देवी का एक नाम दुर्गा क्यों पड़ा। अच्छा बच्चे थोड़ा इधर आ जाए, क्योंकि सिंहराज जो है भगवती के साथ आएंगे, माँ जगदम्बा के साथ। भगवती दुर्गा आपके बीच से आने वाली, बच्चों को थोड़ा इधर कर दे, बीच में रास्ता बना ले बाबू, दाएं बाएं आप लोग हो जाए, बीच में रास्ता बना ले, बीच में रास्ता बना ले। माता जी आपके बीच से आएंगी, एक रास्ता बना ले, माता जी आपके बीच से आएंगी। तो अब आप कथा को सुन ले, मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं। 3-4 मिनट आप सुन ले, फिर आप देखें। सभी लोग अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी अटेंशन को तरंग विहीन झील की तरह शांत कर ले और ऐसा महसूस करेंगे कि हम किसी देवी प्रवचन की पंडाल में बैठे हैं और माता की उस महान महिमा के बारे में सुन रहे हैं, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् देवी भागवत, शिव महापुराण, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण और भगवती माता पर आधारित कई धार्मिक ग्रंथों में आता है। ऐसा लिखा है कि दुर्गमासुर नामक महाराक्षस था, उसने कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी की घोर आराधना की और उसने सर्वशक्तिमान होने का वरदान ब्रह्मा जी से ले लिया। उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। चंद्र देवता, वरुण देवता, पवन देव, सभी देवताओं को उसने बंदी बना दिए। सभी देवता उस राक्षस के भय के कारण कंदराओं गुफाओं में छिप करके रहने लगे। ऐसा लिखा है कि सभी देवताओं ने पराशक्ति माँ जगदम्बा की चिंतन मनन ध्यान किए। तपस्या समाप्त होने के उपरांत माँ जगदम्बा प्रकट हुई। सभी देवताओं ने कहा, माता, उस दुष्ट दुर्गमासुर ने पृथ्वी पर जितने भी जलाशय, नदियां, पोखरे, तालाब हैं, सबको उसने सुखा डाले। जल का एक बूंद यानी पानी का एक कतरा पृथ्वी पर कहीं नहीं बचा है माता। जल के बिना हमारा जीवन जो है नष्ट हो रहा है माता। इस आपदा से, इस कष्ट से हमें मुक्ति पहुंचाओ माँ। ऐसा लिखा है कि जगदम्बा ने सबसे पहले देवी साताक्षी को प्रकट किया। साताक्षी का मतलब होता है अनेकों आंखों वाली। हमारे 2 आंख हैं, दुर्गा, काली, शीतला, चंडी के मस्तक पर तीसरा यानी उनके माथे पर तीसरा नेत्र होता है। लेकिन साताक्षी माता की यह विशेषता थी कि उनके अंग प्रत्यंग में आंख ही आंख यानी नेत्र ही नेत्र थे। ऐसा लिखा है कि माता ने देखा कि सूखा पड़ गया पृथ्वी पर और सभी लोग मरने लगे यानी मृत्यु गति को प्राप्त करने लगे। ऐसा लिखा है कि देवी रुदन करने लगी।
यानी माता रोने लगी और माता के अनेकों आंखों से इतने आंसुपात हुए, इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से जितनी भी जलाशय, नदियां, पोखरे, तालाब थे सब भर गए। इस प्रकार देवी ने जल की व्यवस्था पृथ्वी पर की। उसके बाद देवताओं ने कहा कि माता, उस दुष्ट दुर्गमासुर ने पृथ्वी पर जितनी भी साग सब्जी वनस्पति फल इत्यादि है सबको उसने नष्ट कर डाले। उधर से हमारा भूख से हमारा उधर जो है वो तड़प रहा है। माता, इस आपदा से हमें मुक्ति दो माँ भवानी। ऐसा लिखा है कि देवी ने देवी शाकंभरी को प्रकट किया। आप नाम याद कर ले, देवी शाकंभरी। हम दाल चावल अगर खाएं, साथ में सब्जी ना मिले तो बहुत आनंद नहीं आता, लेकिन सब्जी अगर मिल जाए तो लगता है कि बहुत अच्छा भोजन हम दोने वाला ज्यादा खा लेते हैं। तो सब्जियों को, वनस्पति फल इत्यादि को प्रकट करने वाली देवी कौन है ये हमें नहीं पता। उनका नाम है देवी शाकंभरी। ऐसा लिखा है कि देवी शाकंभरी का रूप वर्णन है, उनके एक उंगली में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में तीर है, एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में वनस्पति यानी साग सब्जी फल इत्यादि की भरी हुई थाली है। माता ने विष्णु जी को वनस्पति की थाली प्रदान की, सारी फिर से व्यवस्थाओं को ठीक की है। उसके बाद ऐसा वर्णन है कि भगवती ने उस दुराचारी दुष्ट दानव को अपने चरण के प्रभाव से यानी अपने पांव से धक्का दिया, उसे पाताल लोक में धकेल दिया। उसके बाद वो राक्षस अपने हाथों में बहुत ही विशाल पर्वत लिए प्रकट हुआ। माता ने अपने तीर धनुष के प्रभाव से उस पर्वत के चकनाचूर कर डाले। उसके बाद देवताओं के निवेदन पर भगवती ने अपनी सर्वशक्तिमय त्रिशूल से दुर्गमासुर नामक दैत्य का संहार किया। दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध करने के कारण देवी का एक नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा का अर्थ यह है कि दुर्गम से दुर्गम, भयंकर से भयंकर अवस्था में जो आपकी रक्षा और सुरक्षा कर दे उसे कहते हैं दुर्गा। अब ये कथा कहाँ की है आप जान ली, यूपी में सहारनपुर है। आप कहीं गए होंगे, वहां पर देवी शाकंभरी की मूर्ति स्थापित है। आज भी उस मंदिर में माता को वनस्पति यानी साग सब्जी फल के माला पहनाए जाते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा लिखा है कि देवी ने वहां पर अपने आप को 100 साल तक भूखा रखा था। हम 9 दिन का व्रत रख ले तो लगता है बहुत कमजोरी आ गई। माता ने वहां पर अपने आप को 100 साल तक भूखा रखा था। देवी ने जिस दिन उस राक्षस का वध किया, देवताओं की निवेदन और प्रार्थना को सुन के माता ने साग सब्जी फल इत्यादि खा करके अपने व्रत को तोड़ा। शाकाहार भोजन करने के कारण उस स्थान का नाम सहारनपुर पड़ा। तो सभी लोग जयकारा इतनी जोर से लगाए कि हमारी आवाज सहारनपुर तक जाए, जहां की ये घटना है। और माता शाकंभरी, माता साताक्षी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाए। एक साथ सभी लोग, सभी माताएं, बहन, बुजुर्ग, भाई, बच्चे एक साथ हम सबकी आवाज सहारनपुर तक जाए, उस पर्वत तक जहां माता विराजमान है। और भगवती ने जहां पर अपने आप को 100 साल तक भूखा रखा था उस राक्षस के वध के लिए, यानी माता ने 100 साल का व्रत रखा था। एक साथ सभी लोग
असुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ माँ। हे मुक्तिदायिनी माँ, हम सभी आपका पद निहार रहे हैं। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ।
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देव नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति माता मां जगदम्बा की माता, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके वेदों को पाताल में बंदी बना रखा है। वेद ज्ञान सृष्टि की व्यवस्था के मूल आधार है माता। वेद ज्ञान के बिना मनुष्य धर्म को भूलता जा रहा है। पृथ्वी पर यज्ञादि समाप्त हो रहे हैं। माता, यज्ञ आहुति न मिलने से हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है माता। माता, देवताओं की शक्ति क्षीण होने का परिणाम देखे माता। आपकी सुंदर सृष्टि किस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है माता। कभी यहाँ नदियों की कलकल से वातावरण गूंजता था, परंतु आज यहाँ की समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है माता। नदी जलाशय सूख गए हैं माता। यज्ञ आहुति से शक्ति प्राप्त न होने के कारण आपके पुत्र वरुण में वर्षा का सामर्थ्य नहीं है। जल की एक एक बूंद के लिए पृथ्वीवासी तरस रहे हैं और ये सब कुछ उस दुष्ट दुर्मासुर के कारण हो रहा है माँ। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ भवानी। जल बिना हमारा कंठ सूख रहा है माँ। एलईडी पर देखिए सारी लीलाओं को दर्शाया जा रहा है। कितनी क्रूर दिखाई देती है माता। सृष्टि की इस भयानक दुर्दशा को देखकर मेरा मन करुणा से भर गया है। आप सभी चिंतित न हो। मेरा सताक्षी स्वरूप अपने नेत्रों से जल की वर्षा कर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासियों को तृप्त करेगा। सताक्षी स्वरूप प्रकट हो। Jana
परिभाषा कर पृथ्वी को तप्त करने वाली शताक्षी माता की माता, आप साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। आप में अपने अनेक नेत्रों से पवित्र अश्रु वर्षा कर पृथ्वी लोग तथा पृथ्वीवासियों की प्राण रक्षा की। आपको शत शत प्रणाम माता। आपको प्रणाम माता, प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे दयामयी मातेश्वरी, आपकी कृपा से पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई, परंतु भूख से पीड़ित अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें माता। जल के बिना अन्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना अन्न के भूख से तड़पते तड़पते निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों पर कृपा करें माता, दया करें। देखिए माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें, दुर्वासों के अत्याचार और भूख से तड़प तड़प के निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें माँ। दया करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी। जिस प्रकार मेरे शताक्षी स्वरूप ने पृथ्वी पर अपने अश्रु से जल की वर्षा की है, उसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते पृथ्वीवासियों के प्राण की रक्षा के लिए मेरा शाकंभरी स्वरूप पृथ्वीवासियों को शाक, फल तथा वनस्पति प्रदान करेगा। शाकंभरी स्वरूप प्रकट हो।
के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी। कहो, तुम्हारी सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो। स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा, तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी। ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नरक में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में खड़ा तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और इच्छा ना करा सुंदरी। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी? मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। दुर्गमासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विष्णु के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले संभाल मेरा प्रहार। शक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा।
तालियां बजाएं सभी लोग म्यूजिक के साथ सभी लोग तालियां बजाते हैं। बोलो शेरों वाली मैया की। बोलिए दुर्गमासुर संहारक दुर्गा माता की, बोलिए माता शाकंभरी की, बोलिए माता साताक्षी की। हर हर। तो आपने देखा कि दुष्ट दुर्गमासुर का संहार मां जगदम्बा ने कैसे किया। देवी का एक नाम दुर्गा क्यों पड़ा। बहुत ही सुंदर ये प्रदर्शन आपने देखा। साक्षात पराशक्ति मां जगदम्बा भुवनेश्वरी आप सब पे सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें।
और इतनी तादाद में आप एकत्र हुए, यहाँ माँ बहन बुजुर्ग भाई बच्चे आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके हृदय में ईश्वर का वास है, आप सब भगवान को बहुत मानते और पूजते हैं, ईश्वर के प्रति आपके अंदर जो आस्था है वो अडीग है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, जिस धर्म से पूरे विश्व का उद्धार होना है और जिस धर्म से पूरे धर्म की उत्पत्ति और सृजन हुआ है, इस धर्म को हमारा सशक्त नमन। और लीजिए बहुत ही प्यारा ये क्लासिकल डांस, छोटी मोटी मितवा सावन बोले कभी भादो बोले। हमारी इंडिया में, हमारी भारत में स्वर कोकिला की जिन्हें उपाधि मिली और जिस महान गायिका को साक्षात नृत्य कला वाणी की देवी माता सरस्वती का दूसरा रूप माना जाता था, उन महान गायिका का नाम था लता मंगेशकर जी, जिनकी सुमधुर कंठों से गाया गया ये सॉन्ग। और इस सॉन्ग के माध्यम से बहुत ही प्यारा ये भाव नृत्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनक नंदिनी सीता माता के पावन चरण कमलों में समर्पित हुए प्रस्तुत है। म्यूजिक प्ले।
और एक राम जन्म लीला हम लोगों ने तैयार किया है खासतौर से यहाँ के लिए। केवल संवाद होना था लेकिन उसकी तैयारी नहीं हो पाई। नाव का जो कटाउस था वो जल्दी जल्दी में बन नहीं पाया। बहुत मेहनत यहाँ की रामलीला कमेटी करती है, 1-1.5 महीने कंटिन्यू जलना और अपने काम धाम को सब प्रभु के नाम पर ताखे पर रख करके और रात दिन मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है कि लोग कॉमर्शियल होते हैं, पैसा कमाने के लिए खूब टाइम निकाल देते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति की जहाँ बात आती है, ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन या ऐसे किसी कार्यक्रम की बात आती है तो एक आध दिन वो मेहनत करते तो बहुत है। वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन रामलीला कमेटी यहाँ की 1-1.5 महीने कंटिन्यू मेहनत करती है और इसका कोई ये डोनेशन भी नहीं लेते हैं। इनका जो फंड होता है वो ज़्यादातर पैसा अपने जेब से ही लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, ऐसा लिखा है कि रावण ने और राक्षसों ने जब उत्पात मचाया तो वसुंधरा भूमि माता, पृथ्वी माता पीड़ित हो गई, कुपित हो गई और उस कष्ट को वो सह ना पाई और सभी देवगणों के साथ वो विष्णु लोक यानी वैकुंठ गई और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति वंदना की, सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान विष्णु ने राजा जनक दशरथ के घर राम रूप में जन्म लेने का ये वचन देवताओं को दिया और बताया कि उस रावण ने ब्रह्मा जी से, शिव जी से वरदान लेते समय मानव और वानर से सुरक्षा नहीं मांगी और मैं वानरों की सेना लेकर के मानव देह को धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा और राक्षसों का विध्वंस करूंगा, रावण का संहार करूंगा। तो ये लीला 1-2 नृत्य के बाद होने जा रहा है। इसमें से किसी माँ बहन के पास अगर 1 साल का या 6 महीने का बच्चा हो तो हमें थोड़ा देर के लिए दे दे। कौशल्या माता गोद में लेकर के आएंगी रामलला को। 10 मिनट का समय है। इसमें से बहुत सी माताएं बहनें आई हैं जिनके पास 1 महीने या 6 महीने का, 1 साल का बच्चा हो तो आप दे दें थोड़ा देर के लिए। कौशल्या माता गोद में लेकर के एंट्री करेंगी। बहुत बड़ा है और छोटा बहुत बड़ा है बच्चा और छोटा 6 महीने तक का हो, 6 महीना 1 महीने का बच्चा हो तो थोड़ा देर के लिए दे दे। निवेदन है उससे पहले लीजिए, मैं हूँ तेरी राधा प्यारी, तू मेरा कृष्ण कन्हैया। 10 मिनट का टाइम है, आप व्यवस्था कर लें। जिस माँ बहन के पास 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का एक बच्चा हो आप दे दें। हम सिर्फ एंट्री कराएंगे कौशल्या माता, क्योंकि हमारा जो सबरी लीला प्रसंग है उसको पहले दिखा दे बाद में जन्म करा दे तो उल्टा हो जाएगा। तो किसी के भी पास 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का बच्चा हो किसी माँ बहन को, थोड़ा देर के लिए आप दे दें।